हेलो स्टूडेंट्स। चलिए बेटा, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आज हम डिस्कस करेंगे। देखो क्या कहा गया है इसमें। अ हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमीस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। देखो सबसे पहले समझ लो इसमें दिया क्या गया है। हमसे बताया गया है कि एक हेमीस्फीयर की टाइप में शेप में एक डिप्रेशन कट कर लिया गया है। डिप्रेशन मतलब कि उसके अंदर गड्ढा कर दिया गया है। ठीक है, किस में से कट किया गया है? एक फेस में से। किसके? क्यूबिकल वुडन ब्लॉक के एक फेस से हमने एक हेमीस्फीयर की शेप में गड्ढा किया, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो उसका जो डायमीटर है ना हेमीस्फीयर का, वो एल गिवन है। ठीक है, वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है क्यूबिकल ब्लॉक की एज के, मतलब कि एक साइड के इक्वल है। अगर इसका ये डायमीटर ये एल है तो सिंपल सी बात है, ये किसके इक्वल बताया गया है? इस क्यूब की साइड के, यानी कि इसकी साइड भी कितनी है? एल। ठीक है, क्यूब आप जानते हो इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, हाइट भी, ब्रेथ भी और लेंथ भी, सब कुछ सेम होती है। ठीक है, तो अब हमसे पूछा गया है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, कि जब हमने इसमें से इतना पार्ट निकाल दिया, इतना गड्ढा कर दिया, यानी कि उसके अंदर से वो पार्ट निकाल दिया होगा। ठीक है, तो तब उसके पास जितनी सरफेस बची उसका एरिया बताओ। सरफेस एरिया यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली, ना ही कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है, ना ही टोटल सरफेस एरिया, केवल सरफेस एरिया है। मैंने आपसे कितने क्वेश्चंस में कहा गया है कि कभी भी अगर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया मेंशन नहीं है, गिवन नहीं है, तो आपको टोटल सरफेस एरिया ही काउंट करना होता है। ठीक है, समझ में आगे बात, यानी कि इसमें हमें टोटल सरफेस एरिया काउंट करना है। तो एक बात बताओ सिंपल, पहले तो हम वुडन ब्लॉक का यहाँ पर क्या निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया। तो टी एस ए ऑफ क्यूब क्या होता है? जल्दी से फॉर्मूला बताओ। आप बोलोगे कि 6a² या फिर 6s², कुछ भी कह सकते हैं, साइड का मान लिखना है यहाँ तो हमें। ये ए जो है साइड है, इस केस में क्या हो जाएगा? 6l², क्योंकि यहाँ पर साइड की वैल्यू कितनी है? एल है। ठीक है, तो 6l² इसका हो गया। अब एक बात बताओ, जो हमने टी एस इसका निकाला है, इसका मतलब क्यूब का टोटल निकाल लिया, इसकी टॉप का भी निकाल लिया और इसके बॉटम का भी निकाल लिया। ठीक है, लेकिन टॉप में जब हमने गड्ढा किया था तो ये सर्कल की शेप में जो था, ये ऊपर, ये जो हेमिस्फीयर होता है इसकी ऊपरी सतह कैसी होती है? सर्कल की शेप में। ठीक है, तो ये सर्कल की शेप में जो था ये भी तो हमने कट कर लिया। इसका मतलब वुडन ब्लॉक की जो ऊपरी सतह थी ना, उसमें से ये सर्कल का एरिया माइनस करना होगा हमें। बात आई समझ में? तो सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। रेडियस यहाँ पर कितनी होगी? जब डायमीटर एल है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? l/2। बात क्लियर? अभी मैं एक मोटा मोटा ही चीज़ लिख रहा हूँ, ठीक है, बाद में बात बताऊंगा, पूरी बढ़िया करके लिखेंगे यहाँ पर। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो और क्या हमें ऐड क्या करना होगा। अब ये चीज़ तो हमने माइनस कर ली, यानी कि टोटल अब हमारे पास जितना हमारे पास रिमेनिंग क्यूब था वो तो मिल गया हमें, लेकिन ये अंदर की तरफ जो गड्ढा किया था ना हमने, इसका भी तो हमें एरिया चाहिए होगा। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? यानी कि हमें सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर, सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर चाहिए, सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर। बात समझ गए कि नहीं? क्योंकि ये वाला पार्ट ही तो हमें दिख रहा होगा अंदर से, जो ऊपर से हम देखेंगे अंदर की तरफ तो हमें यही वाला पार्ट तो दिखेगा इसका। ठीक, बात समझ में आ गई? यानी कि ये वाला एरिया और हमें कैलकुलेट करना है। तो सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर कितना होता है? आप बोलोगे 2πr²। ठीक है, रेडियस यहाँ पर l/2 हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। बात क्लियर हो गई? अब इसे अच्छे तरीके से लिखते हैं। देखो यहाँ पर, यानी कि हमें सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट। एक मिनट, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कितना होगा? TSA ऑफ क्यूब। ठीक है, क्यूब मतलब कि क्यूबिकल ब्लॉक जो है हमारा यहाँ पर, इसका TSA निकालेंगे, माइनस क्या करेंगे इसमें? चलो पहले प्लस कर लेते हैं। प्लस क्या कर लेते हैं? इसका CSA ऑफ हेमीस्फीयर, CSA ऑफ हेमीस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि एरिया ऑफ टॉप ऑफ हेमीस्फीयर, ये कह सकते हैं।
ये टॉप ही तो है इसका, तो लिख सकते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ टॉप ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, हेमीस्फीयर को यहाँ पर मैं एच एस से डिनोट कर रहा हूँ। तो टी एस ए ऑफ क्यूब क्या होगा, आप बोलोगे 6a²। ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है हमारी, यानी कि साइड की वैल्यू कितनी है l, तो 6l² प्लस, अब सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर कितना होगा, आप बोलोगे कि πr²। तो पाई आर की वैल्यू कितनी है l/2। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, चलो रेडियस कितनी होगी हमारी, रेडियस होगी l/2। ठीक है, तो πl/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ l²/4, l²/4 माइनस, क्या माइनस करना हमें, एरिया ऑफ द टॉप ऑफ अ हेमीस्फीयर, यानी कि πr²। ठीक है, तो ये सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर कितना होता है, 2πl² हो जाएगा ना यहाँ पर। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर यानी कि माइनस के πr² करना है, πr की वैल्यू l/2 है, यानी कि l²/4। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, 6l² प्लस, इसमें से हमें क्या माइनस मिल जाएगा, देखो ये 2πl²/4 है, ये 1πl²/4 है, यानी कि यहाँ पर कितना बचेगा, πl²/4। अभी अगले स्टेप में देखो l² यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी कि इसमें से l² कॉमन ले सकते हैं हम, तो l² हमने कॉमन लिया, बचा के यहाँ अंदर 6 + π/4। समझ में आ गई बात, यही आपका क्या है आंसर। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कुछ यूनिट तो दी हुई है नहीं, तो इसको यहाँ पर ही हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई। ये आपका क्या आ गया, रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया आ चुका है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करा दिया है। क्लास 10th की NCERT कंप्लीट कर चुका हूँ मैं, केवल यही वाला चैप्टर बचा हुआ है। आपको सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सारे चैप्टर्स को मैंने अलग अलग बना करके रख दिया है, उसकी लिंक आप किसी भी कोई सा भी चैप्टर आपको पढ़ना है तो उसकी प्लेलिस्ट को खोलो और एक्सरसाइज वाइज प्रत्येक क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।